फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां कुछ कारकुन दरख्त काट रहे होते हैं। वो जंगल के जनूबी हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे शाम आती है, उनका एक साथी पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है। सुपरवाइजर अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लिहाजा वो गैर दानिशमंदाना तौर पर अकेले ही जंगल जाने का फैसला करता है। ये उसकी संगीन गलती होती है। थोड़ी देर बाद एक खतरनाक जानवर नमूदार होता है और उस पर शदीद हमला करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद ये मंजर जंगल से दूर एक मुकाम पर चला जाता है, जहां हम कस्बे के शेरिफ पॉल को देखते हैं, जो कहानी का मरकजी किरदार भी है। हम पॉल को एक पार्क में खामोश बैठे हुए देखते हैं। उसी वक्त घोड़े के मालिक ने उनसे राब्ता किया और बताया कि मेरे 13 घोड़े थे, ताहम अब सिर्फ 12 मौजूद हैं। जैसा कि एक घोड़ा गायब हो गया है। गुमशुदा घोड़े को तलाश करने के लिए आदमी पॉल और उसके दोस्त टोनी से मदद लेता है। तफ्तीश के दौरान वो कयास रइयां करने लगते हैं कि हो सकता है कि गेट खुला रह गया हो और घोड़ा फरार हो गया हो। इसलिए वो केस को हल्के से लेते हैं और चले जाते हैं। पॉल सीधा अपने बेटे के पास घर जाता है। उसकी बीवी किसी वजह से उससे अलग होकर अपनी माँ के पास रह रही होती है। पॉल अपने बेटे को घर ले गया और रात का खाना पकाना शुरू कर देता है। दरियासना उसका बेटा पॉल से पूछता है, पापा माँ आपके साथ कब आएगी? ये सुनकर पॉल ने अफसोस से जवाब दिया, इसमें हम दोनों को कुछ वक्त लग सकता है। जब वो इस मसले पर बात कर रहे थे, पॉल को अपने घर में किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। जब वो चेक करने के लिए निकला तो उसे वहां कोई नहीं मिला। वो बेपरवाह होकर वापस आ गया और अपने बेटे को लेकर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब टोनी पॉल के घर वापस आ रहा था, तो उसने पॉल के घर के बाहर कुछ जानवरों के कदमों के निशान देखे। उसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया। जब उन्होंने कदमों के निशानात का पीछा किया, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो पूरी सड़क पर भागे हुए और सीधा जंगल की तरफ चले गए। जब वो जंगल में तहकीक के लिए गए, उन्हें वहां भी कुछ अजीबोगरीब ट्रैक मिले। पॉल ने महकमा जंगलात से पूछताछ शुरू की। जंगल की निगरानी करने वाले जंगलात के एहलकार ने बताया कि वो इस जानवर के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही उन्होंने कभी इसके बारे में सुना है। अजीब कदमों के निशानात एक मुअम्मा बन गए, जिसका कोई हल या वजाहत नहीं। आखिर में उसने शहर के लोगों के खौफ को ये कहकर खत्म कर दिया कि यह महज एक मजाक है। आगे हम पॉल को चर्च के पादरी से बात करते हुए देखते हैं। वो बताते हैं, मेरा कुत्ता अचानक गायब हो गया है। उसका मतलब है कि यहाँ एक और जानवर के लापता होने की भी इतलात हैं। इसलिए फादर ने रिपोर्ट दर्ज कराने का हुक्म दिया। दरियासना टोनी को देखते हैं, जो उस वक्त पॉल के कैबिन में था। टोनी पॉल के दराज से एक बच्चे की तस्वीर लेता है और उसका बारीक बेनी से जायजा लेता है। यह बच्चा दरअसल पॉल का था, एक हकीकत जिसके बारे में उसने टोनी को कभी नहीं बताया। जब पॉल ग्रोसरी खरीदने जाता है, तो दुकान के मालिक उससे अजीब जानवर के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। स्टोर के एक और मुलाजिम ये कहते हुए मुदाखलत की कि उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में कोई ऐसी खतरनाक चीज है जो उन्हें खतरे में डाल सकती है। ताहम पॉल उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वो यहाँ तक कहता है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो कि तुम उस जानवर को अभी तक पकड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि ये आदमी पुलिस पॉल को गुस्से में बहुत सी बातें बताने लगता है। पॉल उसे डांटता है और चला जाता है। बाहर पॉल एक शिकारी से मिलता है। वो बताता है कि उसे जंगल में हरन कसरत से मिलते थे, लेकिन अब कोई एक भी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे सारे हरन गायब हो गए हों। सिर्फ हरन ही नहीं, बल्कि जंगल के तमाम जानवर खत्म हो चुके हैं। शिकारी की बात सुनकर पॉल को बेचैनी सी महसूस होती है और वो अपने बेटे को लेने अपनी बीवी के घर जाता है। उसकी बीवी पॉल को बताती है कि जब मैं और हमारा बेटा पार्क गए तो वहां मौजूद तमाम बच्चे भी यही बात कर रहे। उन्हें बताया गया कि टाउन में मॉन्स्टर आ गया है और इस रात के पांव के निशानात उसके थे। इससे पॉल का खौफ साफ जाहिर हो रहा था। उनकी गुफ्तगू से यह भी मालूम हुआ कि वो तकरीबन 6 माह कबल अलग हुए थे और इसके पीछे एक संगीन वजह थी। उनकी बातचीत खत्म होते ही पॉल की बीवी ने अपने बेटे को पॉल के साथ भेज दिया। बाप बेटा जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक खतरनाक जानवर आ गया और उन्हें देखकर तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। पॉल ने अपने बेटे को अंदर रहने के लिए कहकर अजीब मखलूक को तलाश करने के लिए अपनी कार से बाहर निकलने का फैसला किया। जब पॉल जंगल में गया तो उसे गुमशुदा घोड़े का कॉलर मिला। उसने फर्ज किया कि इस मखलूक ने घोड़े को मारकर खाया होगा और अपने फादर के कुत्ते को भी मारा होगा। ताहम जानवर बहुत दूर चला गया था, इसलिए उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था।
चुनाचा पुलिस वाला पॉल अपनी गाड़ी की तरफ लौटने लगा, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर देखता है तो उसका बेटा गायब था। इससे पॉल बिल्कुल परेशान हो जाता है। पॉल अपने बेटे के लिए चीखता है, उसको आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और इसी परेशानी में वो घर की तरफ चला जाता है। जैसे उसकी नजर घर पर पड़ती है, वो देखता है कि उसका बेटा अंदर है, मौजूद है। पॉल को राहत आती है। दरिया सना हम टोनी को देखते हैं, जो शिकारी के हवाले से बात करने आया है। वो टोनी को मशरूब पेश करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। शिकारी जंगल के बारे में एक कहानी सुनाता है जो उसे उसकी दादी ने सुनाई थी। उनका कहना है कि ख्याल किया जाता है कि इस जंगल में रूहें रहती हैं। वो एक लड़के के बारे में भी बताता है जो कुछ अरसा कबल लापता हो गया था और जब जंगल में पाया गया तो उसे 30 फुट ऊपर दरख्त से लटका हुआ पाया गया था। लड़का खौफनाक हालत में था। वाज़े तौर पर यह फ़ाल किसी इंसान से नहीं हो सकता था। इसीलिए सबका मानना है कि इस जंगल में एक शैतानी अफरीत रहता है जो इंसानों और जानवरों दोनों को शिकार करता है। उस सब ने टोनी में खौफ पैदा किया। अगले दिन पॉल और उसकी बीवी अपने बेटे के स्कूल गए और प्रिंसिपल से मुलाकात की। प्रिंसिपल ने शिकायत करते हुए कहा कि आपके बेटे ने गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया है। इसलिए उन्हें यह भी बताया कि जब भी उसके बेटे ने अपने भाई का जिक्र किया तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी तक जिंदा हो। इसके भाई का कुछ अरसा कबल इंतकाल हुआ था, वही बच्चा जिसकी तस्वीर टोनी को पॉल की ड्राइंग में मिली थी। इस पर पॉल की बीवी और प्रिंसिपल में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पॉल एक रास्ते से गुजर रहा था जब उसने अपने बेटे की कब्र देखी, जिससे वो थोड़ा सा उदास हो गया। टोनी दूसरी तरफ ही खड़ा था और पॉल को देखकर उसके करीब आया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें लाखों परिंदे उड़ते नजर आते हैं। इनको देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं। पॉल टोनी को बताता है कि शिकारी ने कहा था कि जंगल खत्म हो गया है और ये सब देखकर वो इस पर यकीन करने लग गए। उसका मतलब है कि तमाम परिंदे भी जंगल से भाग रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इन परिंदे जो उड़ रहे हैं ये साउथ एरिया में जाने वाले थे, लेकिन वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ अजीब होने का इशारा मिलता है। पॉल की बात सुनने के बाद टोनी उन्हें उसी शिकारी के पास ले जाता है और अपनी गुफ्तगू के बारे में भी बताता है। जब वो उसे जंगल से मिलने वाले एक लड़के की लाश के बारे में बताता है तो पॉल उसे कत्ल का मुकदमा करार देता है, क्योंकि वो ऐसी मखलूकात पर यकीन नहीं रखता। रात को हम टोनी के साथ पॉल की बीवी को देखते हैं। टोनी अपनी कार ठीक कर रहा होता है। इसके दौरान उनकी गुफ्तगू होती है। पॉल की बीवी उसे पुलिस अफसर बनने के बारे में पूछती है और टोनी उनको अपने अफसर बनने की कहानी बताता है। पॉल की बीवी भी अपना माजी बताने लगती है। वो कहती है, जब मैं अपने बेटे के साथ अपनी वालदा के घर थी, मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर में अकेले थे। इसी दौरान हमारा बेटा स्विमिंग पूल में गया और हादसाती तौर पर डूब गया। मैंने खुद को पॉल से दूर कर लिया था, इसलिए कि वो अपने बच्चों की देखभाल करने के जिम्मेदार बाप नहीं था। इसी रात पॉल को घोड़े के मालिक का फोन आया तो वो और टोनी उस शख्स के घर गए। वहां पहुंचकर उन्हें देखा कि वो शख्स बहुत घबराया हुआ था। उसने वजाहत की कि कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तखत दे रहा था। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही चीज थी। उसने पॉल और टोनी पर जोर दिया कि उसके साथ जो भी है उसे तलाश करें, लेकिन पॉल ने उसे बचगाना मजार के तौर पर मुस्तरद कर दिया। जब अचानक उनके पीछे शेड से एक और जोरदार आवाज आई। पॉल अकेले शेड के नीचे अंदर चला गया और वही अजीबोगरीब जानवर देखा जिसने उसे पहले जंगल में देखा था। ये आज फिर से उससे बच गया। अगली सुबह पॉल और टोनी दोनों दोबारा वहां थे। वो शिकारी बार में आते हैं जहां उन्हें मखलूक के लिए केलों के बड़े निशान मिलते हैं। पॉल इन कदमों के निशानात को सबूत के तौर पर लेकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने बड़े नाखून वाली कोई मखलूक कभी नहीं देखी थी। फिर जब पॉल अपने खानदान के साथ खाना खा रहा था, उसके बेटे ने उससे कहा, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पॉल उसे कुछ देर इंतजार करने को कहा। आधी रात को जब पॉल घर जा रहा था, उसने सड़क पर एक मुर्दा हरण को देखा। जब पॉल गाड़ी से बाहर निकला और उसका जायजा ले रहा था तो एक खतरनाक मखलूक नमदार हुई और उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसे गिराकर वो मखलूक गायब हो गई। खुशकिस्मती से वो महफूज रहा और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और घर वापस आ। अगले ही दिन हम पॉल और टोनी को दोबारा बार में एक साथ देखते हैं। पॉल टोनी को कल रात होने वाले वाक़े के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले पहल ये मखलूक एक महज कहानी की तरह लगती थी, लेकिन जब से उस पर हमला हुआ है उसको यकीन हो गया है कि वाकई वो मौजूद है और यहीं वो स्टोर वर्कर से मिलता है।
جو اسے دوبارہ چھیڑتا ہے اسے بزدل کہتا ہے۔ اگلی صبح 3 شکاری جانوروں کا شکار کرنے جنگل میں جاتے ہیں۔ یہ تینوں آدمی بالکل بے خبر تھے کہ جنگل میں کوئی گھات لگائے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے مونسٹر کو وہ ایک ایک کر کے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب پول جنگل سے گزر رہا تھا تو اسے اچانک اپنا بیٹا یاد آیا۔ وہ اسے عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا نام لے کر پکارتا ہے۔ پول کی آواز سن کر ایک شکاری جو شدید زخمی تھا قریب آیا۔ پول اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے اور وہ انہیں سب کچھ بتاتا ہے جو جنگل میں شکاری کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سن کر پول کو بھی احساس ہوا کہ جنگل بہت خطرناک ہو گیا ہے اور جو بھی مخلوق ہے وہ چلاک بھی ہے اور خطرناک بھی۔ دریں اثنا شکاری کا ساتھی پال کو بلاتا ہے اور اسے جنگل میں جلدی جانے کو کہتا ہے۔ جب پال جنگل میں جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ باقی 2 شکاریوں کی لاشیں درخت سے لٹکی ہوئی ہیں جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر پال سب کو جنگل چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور ذاتی طور پر محکمہ جنگلات کی ٹیم کو آنے کے لیے بلاتا ہے۔ شام کا موسم سرد ہو جاتا ہے جس سے ہر ایک کو گھر کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے پورا شہر ویران ہو جاتا ہے۔ جب ٹونی پال کے گھر اسے ملنے آتا ہے تو پال اسے ایک رپورٹ دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک ٹیم جو کام کر رہی تھی غائب ہو گئی ہے۔ یہ وہی لکڑہارے تھے جو کہانی کی شروعات میں دکھائے گئے تھے۔ پال کے مطابق جنگل کی صفائی نے وہاں سے مخلوق کو آزاد کر دیا ہے۔ اسی وقت اسٹور بوائے پال کے گھر پہنچتا ہے اور اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں واضح طور پر ایک جانور بھاگتا ہوا اور اچانک غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد پال نے اپنے بیٹے کی چیخ سنی جیسا کہ مخلوق اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی، جو کہ خوفناک تھا۔ پال نے جلدی سے اپنے بیٹے کو باتھ روم میں اپنے ساتھ بند کر لیا اور ٹونی کو مدد کے لیے بلایا۔ وہ تھوڑی دیر بعد پہنچا۔ ٹونی نے مخلوق کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی کوشش بے سود تھی۔ شہر کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ چنانچہ پال اور ٹونی حفاظت کے لیے ٹاؤن ہال سے سب کو چرچ لے گئے۔ تاہم اب کئی مخلوقات گرجا گھر کے باہر چھپے ہوئے تھی، غصے سے گرج بول رہی تھی۔ پال نے جلدی سے سب کو تہہ خانے میں بھیج دیا اور ٹونی کے ساتھ مل کر مونسٹر کا سامنا کرنے چلا گیا۔ اسی دوران ایک مخلوق نے مونسٹر نے ٹونی کو زخمی کر دیا، تاہم ٹونی نے مخلوق کو کندھے میں بھی گولی مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مونسٹر ٹونی کو مار سکتے، پول عین وقت پر پہنچا اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب تہہ خانے سے نکل آئے۔ وہ بہت خوش تھے، یہ ماننے کو تیار تھے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن پال اور ٹونی نے ایک چونکا دینے والی اور تشویشناک بات دریافت کی۔ دیکھا کہ مخلوق کے زخم مونسٹر کے تیزی سے بھر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور زندہ ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کوئی عام مونسٹر نہیں ہے بلکہ ایک شیطان ہے جس میں ایک خوفناک بدروح ہے، اور جنگل میں اس طرح کی لاتعداد مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ خوف اب چرچ میں ہی نہیں بلکہ پورے ٹاؤن میں پھیل گیا، کیونکہ یہ خوفناک مخلوق مونسٹر چرچ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، جس سے ان کی تباہی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، نہ صرف ان جانوروں کو بلکہ انسانوں کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہیں پر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔